तो दोस्तों फिर से आज हमारे वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन के वीडियो में एक छोटा टूल है बोरिंग करने के लिए। हम ऐसा समझते हैं कि मिलिंग मशीन के ऊपर ज़्यादातर हम फेसिंग का काम करते हैं या तो ड्रिलिंग का काम करते हैं। ऐसे वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन में ऐसा नहीं होता है। कई ग्राहकों को बोरिंग का काम भी करना होता है क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा डीआरओ लगा हुआ है और बोरिंग का काम करने के लिए आपको बोरिंग हेड भी खरीदना चाहिए। अलग अलग प्रकार के बोरिंग हेड आते हैं। सभी बोरिंग हेड को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कितना एक्यूरेट ये बोरिंग कर सकता है और बोरिंग ऑपरेशन में कितना अच्छा फिनिशिंग मिलता है, ये सारी बात आप जान पाएंगे आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहे अंत तक। बोरिंग हेड के बारे में सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ये सतह के ऊपर एग्जिस्टिंग होल है, उसको बड़ा करने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। अगर होल नहीं है तो ड्रिल करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल शांक आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन ट्विस्ट ड्रिल से प्रिसाइज होल नहीं किया जा सकता और बोरिंग हेड से आपको एक्यूरेट प्रिसाइज डायमीटर मिल सकता है। तो यहाँ मैंने आपको बताई इस बोरिंग हेड की लिमिटेशंस और कुछ अच्छी बातें भी। मिलिंग मशीन के कई प्रकार आते हैं, जैसे कि हॉरिजेंटल स्पिंडल वाला मिलिंग मशीन, वर्टिकल स्पिंडल वाला मिलिंग मशीन, टरेट मिलिंग, यूनिवर्सल मिलिंग, प्लेन मिलिंग मशीन या स्वाइवल कटर हेड लगा हुआ मिलिंग मशीन। ऐसे ही रैम टाइप मिलिंग मशीन या बेड टाइप मिलिंग मशीन भी आते हैं। ऑपरेटर यहाँ आपको सबसे पहले ये दिखाएगा कि ISO 30 या ISO 40 का टेपर शांक स्पिंडल में से कैसे रिलीज किया जाता है। और अब आप देखेंगे कि बोरिंग टूल को लगाना कितना आसान है। और एक बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि ये बहुत छोटे प्रिसिशन काम करने के लिए बनाया गया है। आप इस बोरिंग हेड के बोरिंग टूल को कहाँ कहाँ होल्ड कर सकते हैं ये मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। बोरिंग टूल का उपयोग करते वक्त खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ऊपर दिए गए 3 ग्रब स्क्रू को रिलीज किए बगैर बोरिंग टूल की स्लाइड का मूवमेंट नहीं हो सकता है। अब बोरिंग टूल घूमने लगा है और कटाई शुरू हो गई है, तो 2 तरह से आप ये बोरिंग कर सकते हैं। एक तो अपनी Y एक्सिस को ऊपर लेकर के, दूसरा अपने स्पिंडल को नीचे लेकर के। लेकिन आप सभी लोग ये तो जानते ही है कि ये वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन है और इसका स्पिंडल किसी भी और घूम सके ऐसा है। तो अगर मेरा स्पिंडल सीधा नहीं होगा तो ये बोरिंग भी सीधा नहीं होगा, इसलिए मैंने स्पिंडल को लॉक कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि Y एक्सिस ऊपर आए और जब ये ऊपर आती है
तो मुझे बोरिंग सीधा मिलेगा। अब यहाँ मैं सबसे पहले छोटा कट लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको दूसरा बड़ा वाला कट लेकर के भी फिनिशिंग दिखाने वाला हूँ। जुड़े रहे इस वीडियो में आगे भी। अब ऑपरेटर यहाँ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस हेड में एक डिवीज़न इज इक्वल टू 10 माइक्रोन ये आगे जाता है। तो आप 10 माइक्रोन प्रिसाइज काम कर सकते हैं। अब ऑपरेटर यहाँ 0 से लेकर 5 तक आगे बढ़ता है तो ये लगभग आधा mm होता है, और आधा mm बोरिंग टूल बाहर की ओर जाता है तो होल 1 mm बड़ा हो सकता है। यहाँ बोरिंग टूल को नज़दीक से हम दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि यह बोरिंग टूल इंसर्ट वाला है। इसकी 3 कोन वाली इंसर्ट आप 3 बार बदली कर सकते हैं या 6 बार भी बदली कर सकते हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाए तो आपको एक नई इंसर्ट खरीदनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि आप जब बोरिंग हेड हमसे ख़रीद रहे हैं साथ में कुछ इंसर्ट भी हमसे ख़रीद ले, ताकि आपका काम रुके नहीं। इंसर्ट का साइज़ और उसका पैसा भी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। हमारा पुराना वीडियो जिसे एज फाइंडर टूल कहते हैं उसका बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको एज फाइंडर टूल का उपयोग करके कैसे किसी भी होल के सेंटर में आप मिलिंग मशीन का स्पिंडल ले जा सकते हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मिलिंग मशीन है और एज फाइंडर टूल नहीं है तो उसका प्राइस मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ, और सेल्समैन का नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप या कॉल करके ये टूल खरीद सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है स्पिंडल के सॉकेट में भी कई प्रकार आते हैं, जैसे कि MT मॉरस टेपर टाइप, R8 टेपर टाइप, CAT V फ्लांज टेपर टाइप, या BT टेपर, SK टेपर, ISO टेपर। ये ISO टेपर जनरली यूज़ होता है, और अभी आप जो मिलिंग मशीन देख रहे हैं इसमें भी ISO 30 और ISO 40 का टेपर है। इस वीडियो में अब तक आपने देखा कि बोरिंग टूल से आप बोरिंग का काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में सवाल है कि मुझे मिलिंग मशीन के ऊपर किसी पुर्जे को टर्निंग करना है तो कैसे कर पाऊंगा, तो इस सवाल का जवाब यहाँ आपको मिलेगा। एक बड़े राउंड को मैं यहाँ टर्निंग करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया ये पुर्जा कास्ट आयरन का है, इसलिए इसके ऊपर फर्स्ट कट हमेशा छोटा लेना चाहिए। जब फर्स्ट कट आ जाएगा तो मैं दूसरा कट बड़ा हेवी लेकर के भी आपको दिखाऊंगा। और अब आप देख पा रहे हैं कि एक हैवी ड्यूटी बड़ा कट ये बोरिंग हेड ले रहा है, लेकिन इससे बड़ा कट आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये एक प्रिसीजन काम करने वाला टूल है।
अब टर्निंग का काम होने को आया तो मैं आपको सतह के ऊपर कैसा फिनिशिंग मिला ये भी दिखाना चाहता हूँ। और मेरे दर्शकों को मेरी गुजारिश है कि आपको ये फिनिशिंग कैसा लग रहा है वो कमेंट करके मुझे वीडियो में बताएं। अब जब मिलिंग मशीन के ऊपर मैं जॉब लगाकर आपको दिखा ही रहा हूँ तो मेरा मन कह रहा है कि आपको इसी बोरिंग हेड का प्रयोग वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली करके भी आपको एक बार ऑपरेशन दिखा दूँ। लेकिन इसके लिए आपको अपने हेड को टिल्ट करना पड़ेगा और फिर आप इसे हॉरिजॉन्टली चलाकर एक्स एक्सिस की स्लाइड को चलाकर आप इसके ऊपर टर्निंग या बोरिंग कर सकते हैं। आप अगर मशीन शॉप चला रहे हैं तो आप अपने मशीन शॉप में क्या करते हैं? जनरली हम अपने मशीन शॉप में ग्राहकों की मुश्किलों को सॉल्व करने का काम करते हैं। लेकिन जब मशीन शॉप खुद आपको मुश्किल देना शुरू कर दे तो आप अपने ग्राहकों की मुश्किलें दूर करने का समय कब निकाल पाएंगे? इसलिए मेरा यह मानना है कि हमारे मशीन शॉप में जो भी औजार या मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह उम्दा क्वालिटी के होने ही चाहिए। कई बार हम अपने वीडियो में ग्राहकों को मशीन में आने वाली मुश्किलों का समाधान मिल जाए ऐसे विषय को लेकर आते हैं और कई बार हम उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे वीडियो हमारे दर्शकों को प्रोत्साहित भी करते हैं। अब बोरिंग हेड का ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाना ना भूले और ऐसा बोरिंग हेड खरीदने के लिए हमारे सेल्स इंजीनियर को कॉल करके या व्हाट्सएप करके इसके प्राइस मंगवाएं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी किया जाएगा और आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का बोरिंग हेड मिले जो आपके अगले 10-20 सालों तक आपका साथ निभाए। ऐसा बोरिंग हेड हम आपको सप्लाई करेंगे।